हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन खान्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन बोलो या स्केलेटल सिस्टम बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बोन क्या होती है। हम सबको पता है बोन एक टाइप की क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। बोन इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि क्या करती है, सिंपल फेट को स्टोर करती है। जो कि सिंपल फेट को क्या करती है, स्टोर करती है। क्वेश्चन आता है कि किस फॉर्म में स्टोर करती है, तो आपको आंसर करना है ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में। ट्राइग्लिसराइड फॉर्म के अंदर क्या करती है, स्टोर करती है। फिर क्वेश्चन आता है कहां करती है, क्वेश्चन आता है कि कहां पे करती है, तो आपको आंसर करना है कि ये येलो बोन मेरो के अंदर, येलो बोन मेरो के अंदर क्या करती है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में सिंपल फेट को क्या करती है, स्टोर करती है। उसके अलावा बॉडी पोस्चर, बॉडी की शेप, बॉडी के अंदर लोकोमोशन, ये सारे चीजों के लिए, मूवमेंट करने के लिए मसल्स के साथ मिलकर के क्या है, ये सारे के बहुत सारे काम करती है, जो कि आप सभी को ये सारी चीजें पता है। क्लियर है। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों पे। अब हम बात करते हैं कि एक न्यू बॉर्न जो होता है, एक जो न्यू बॉर्न होता है उसमें सारी की सारी बोन मेरो कैसी होती है, सारी की सारी बोन मेरो क्या होती है, ऑल बोन मेरो इज रेड बोन मेरो। यानी कि आपको यहां से पता चला कि जो बोन मेरो है वो कितने टाइप की होती है, वो दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी रेड बोन मेरो और एक होती है आप लोगों की येलो बोन मेरो। तो जो बच्चों के अंदर देखने को मिलती है वो सारी की सारी बोन मेरो रेड बोन मेरो होती है, जो कि किसका काम करती है, जो कि हीमोपोइसिस का काम करती है, जो कि बच्चों में हीमोपोइसिस का काम करती है। हीमोपोइसिस बोले तो ब्लड का फॉर्मेशन, बोले तो ब्लड का फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग बोन की स्ट्रक्चर की। अगर जब हम बात करते हैं बोन की स्ट्रक्चर की, जब हम बात करते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसके बारे में आपको ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। वो होती है एपिफाइजियल प्लेट। एपिफाइजियल प्लेट, एपिफाइजियल प्लेट। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने एक बोन बनाऊं, अगर मैं आपके सामने एक बोन बनाऊं, ये अगर मैं एक बोन बनाऊं, तो इस बोन में देखिएगा जो आपके ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इन्हें हम बोलते हैं क्या, एपिफाइसिस। इसे हम बोलते हैं क्या, एपीफाइसिस। इसे भी हम बोलते हैं एपीफाइसिस। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक प्लेट प्रेजेंट होती है, एक प्लेट प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस। इसे भी हमने बोल दिया क्या, मेटाफाइसिस। और ये दो, जो दोनों के बीच का स्पेस है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं डायाफाइसिस। डायाफाइसिस। तो जब कोई भी बोन लेंथ के अंदर, जब कोई भी बोन लेंथ के अंदर ग्रो करती है, तो ये पूरी बोन ग्रो नहीं करती है, सिर्फ ये प्लेट्स ग्रो करती है, जिसे हमने मेटाफाइसिस पार्ट में बोली ना। इन दोनों प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिफाइजियल प्लेट्स बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिफाइजियल प्लेट। कोई आपसे पूछे कि एपिफाइजियल प्लेट कहां होती है, तो ऐसा मत बोल देना कि एपिफाइजिस नाम सुन रहा है तो एपिफाइसिस में होती, नो। एपिफाइजियल प्लेट्स कहां पे होती हैं, वो आपकी होती है मेटाफाइसिस के अंदर, जो क्या करती हैं, लेंथ के अंदर बोन के ग्रो होने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसीलिए इन लोगों को ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं, हम इसे ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एपिफाइजियल प्लेट क्या है या ग्रोथ प्लेट क्या है, यानी प्रेजेंट कहां होती है, ये मेटाफाइसिस में प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी एपिफाइजियल प्लेट कहां प्रेजेंट होती है। हम तो भावनाओं में बह के एपिफाइसिस बोल देंगे, लेकिन एपिफाइजियल प्लेट इज प्रेजेंट ऑन मेटाफाइसिस। इज दैट क्लियर। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोन की स्ट्रक्चर की, जो बोन की जो आउटर लेयर्स होती है ना, ये इस तरफ ये लेयर और इसके अंदर की जो लेयर होती है जो उसकी, तो वो दो टाइप की लेयर देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम, एंड अनदर वन इज एंडोओस्टियम, एंडोओस्टियम। तो जो पेरिओस्टियम होती है ये एक टाइप से हम बोलते हैं क्या, डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करती है, कंटेन करती है बोन फॉर्मिंग सेल की, बोन फॉर्मिंग सेल की दो लेयर। कितनी लेयर? दो लेयर। बल्कि आपकी जो एंडोस्टियम होती है इसमें कितनी लेयर होती है बोन फॉर्मिंग सेल की? ओनली सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर है? उसके अलावा ये आपकी जो एंडोस्टियम होती है ये मेडुलरी केविटी को लाइन करती है। किसको? मेडुलरी केविटी को क्या करती है? लाइन करती है। यानी कि ये लाइनिंग होती है किसकी? मेडुलरी केविटी की, और इसमें बोन फॉर्मिंग सेल की सिर्फ सिंगल लेयर होती है। ठीक है, और आपकी जो ये पेरिओस्टियम होती है ये बोन की थिकनेस के अंदर ग्रो करने में हेल्प करती है। यानी अगर बोन किसी की मोटी हो रही है, यानी कि मेरी बोन मोटी होगी तो किसकी वजह से होगी? पेरिओस्टियम की वजह से होगी। क्लियर है? और ये किस में हेल्प करती है? असिस्ट करती है फ्रैक्चर में भी। अगर मेरी बोन फ्रैक्चर हो गई है तो किस तरह से, किस अलाइनमेंट में ऐड होनी है, उसमें भी हेल्प करती है, इनकी असिस्ट इन फ्रैक्चर, असिस्ट इन फ्रैक्चर। तो ये होता है कि इनके बारे में, आपकी बोन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ बोन की, हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ बोन। तो देखिए हिस्टोलॉजी की जब बात करते हैं तो आप एक बोन की जब टिश्यू को आप देखते हैं माइक्रोस्कोपी के अंडर में, तो आपको दो टाइप की बोन देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है कॉम्पैक्ट बोन, एक देखने को मिलती है कॉम्पैक्ट बोन, एंड एक देखने को मिलती है क्या? स्पॉन्जी बोन। ये ऐसा नहीं है कि दो अलग टाइप की बोन है, एक सिंगल बोन के अंदर ही, सिंगल बोन के अंदर ही आपको ये दो टाइप की सेल्स क्या देखने को, या बोन देखने को मिल सकती है। जनरली जो आपकी जो ये कॉम्पैक्ट बोन है ना, कॉम्पैक्ट जो आपकी जो, सॉरी, ये जो आपकी स्पंजी बोन है ना, ये अगर हम देखें जैसे कि एक होती है लॉन्ग बोन, एक होती है लॉन्ग बोन और एक होती है शॉर्ट बोन। तो जो लॉन्ग बोन है, जितनी भी लॉन्ग बोन है उनके अंदर आपका जो ये स्पंजी पार्ट होता है ना, ये जो स्पॉन्जी पार्ट होता है लॉन्ग बोन के अंदर, वो कहाँ? एपीफाइसिस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? एपीफाइसिस के अंदर। और शॉर्ट बोन के अंदर आपका जो ये स्पंजी पार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके सेंटर पे, सेंटर पे। यानी कि यहाँ पे कॉम्पैक्ट पार्ट कहाँ होगा? लॉन्ग बोन का कॉम्पैक्ट पार्ट कहाँ होगा? सेंटर पे। और इसका कॉम्पैक्ट पार्ट कहाँ पे होगा? एपीफाइसिस पे। कहाँ पे होगा? एपीफाइसिस पे। ठीक है, ये एक छोटी सी बात है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कंप्लीट हिस्टोलॉजी ऑफ बोन की। तो आपकी दोनों कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन की हिस्टोलॉजी हम अगर डायग्रामेटिक वे में देखें, ये देखिए सिंपल फॉर्म में एकदम, आई होप आप ये, मैंने अपने ही नोट्स की कटआउट आप लोगों के सामने रखी है। देखिए किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को ये पूरा याद हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिएगा, ये देखिए हिस्टोलॉजी ऑफ बोन में आपकी दो बोन है, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन। स्पंजी बोन के अंदर क्या होते हैं? ऑस्टियोन नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। स्पंजी बोन के अंदर ऑस्टियोन नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं फिर? ट्रेबेक्युलाई होते हैं। ठीक है, जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं हनी कॉम की जैसे का। बाद में बात करेंगे स्पंजी बोन के बारे में, फिलहाल हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट बोन के बारे में। कॉम्पैक्ट बोन में देखिए उसकी जब माइक्रोस्कोपी के अंदर उसका एग्जामिनेशन किया जाता है तो देखिए आपको कवरिंग देखने को मिलती है, लेमिली देखने को मिलती है, कुछ कैनाल्स देखने को मिलती है, और बॉडी मैट्रिक्स देखने को मिलती है। तो बॉडी मैट्रिक्स जो इसकी होती है वो किसकी बनी हुई होती है? ओस्टियोन की, जिसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी है और ओस्टियोसाइट्स भी है। फिर हम बात करते हैं अगर इसके अंदर कवरिंग्स की, तो दो है, आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग। आउटर कवरिंग को पेरियोस्टियम बोलते हैं, इनर कवरिंग को एंडोस्टियम बोलते हैं। तो आपकी जो पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेमिली भी यहाँ पे दो है, एक है इनर और एक है आउटर। किस तरह से होती है हम लास्ट नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। तो इनर ऑस्टियम, जो ये जो आपकी इनर लेमिली होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है?
आपके इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिली बोलते हैं इसको, और ये जुड़ी हुई किससे होती है, इनर एंडोस्टियम से, और जो आपकी आउटर वाली जो लेमिली होती है वो आउटर ये जो आपकी आउटर साइड में पेरियोस्टियम है उससे कनेक्टेड होती है। फिर देखिए केनाल यहाँ पे दो टाइप की देखने को मिलती है, एक देखने को मिलती है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि अगर बोन इस तरह से है तो ये बीच में आपकी केनाल जो देखने को मिल रही है इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल केनाल या फिर हार्वेसियन केनाल के नाम से जानते हैं, या फिर हार्वेसियन सिस्टम ऑफ ओस्टियोन भी बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि क्या होता है ये ओस्टियोन, है ना। तो अब देखिएगा फिर उसके बाद में हॉरिजॉन्टल भी क्या होती है, कुछ केनाल्स होती है जो कि क्या करती है, परफोरेट करती है पूरी बोन को इस तरह से। ये तो लॉन्गिट्यूडिनल थी, लॉन्गिट्यूडिनल तो कौन सी है आपकी, हार्वेसियन केनाल है, लेकिन जो ट्रांसवर्स है जो पूरी बोन को परफोरेट करती है वो कौन सी है, वॉकमैन्स कैनाल होती है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम एक बोन की हिस्टोलॉजी का डायग्राम की अगर हम बात करें कि आखिर कैसी दिखती है बोन। ये देखिए ये भी हैंडमेड डायग्राम है एकदम। ये देखिए हमने बोला सबसे पहले तो देखिए यहां से रिलेट करिएगा, हमने बोला कवरिंग, ये देखिएगा कवरिंग बोन की, ये आपकी पूरी कवरिंग है, ये पूरी की पूरी है हमारी कवरिंग, ये पूरी की पूरी क्या है आपकी कवरिंग। क्लियर है। अब देखिए ये क्या है आपके ओस्टियोन है, ये क्या है, ये क्या है आपके ओस्टियोन है, ये बोल सकते हैं हम एक ओस्टियोन, दूसरा ओस्टियोन और ये तीसरा ओस्टियोन, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं, हम लोग इसे स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर। ठीक है, और ये कॉम्पैक्ट बोन की क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारी ओस्टियोन। अब देखिए ओस्टियोन के बाद में यहाँ पे ये पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम के बारे में बात होगी, इसी से जुड़ी हुई आपकी ये लेमिली, ये जुड़ी हुई देखिए लेमिली, ये यहाँ पे आपकी आउटर लेमिली और ये यहाँ पे हमारी इनर लेमिली। ठीक है, उसके बाद में आपका ये जो बात हो रही है कैनाल्स के बारे में, तो जो ये जो आपकी सेंटर में है ना, पूरी सेंट्रल में जा रही है जो ये, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, हार्वेशियन केनाल। और जो इस तरह से बोन को क्रॉस करके जाएगी उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वॉकमेंस कैनाल्स बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉकमेंस कैनाल। इतना याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल या हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है आपकी, हार्वेशियन कैनाल होती है, और आपकी जो ट्रांसवर्स या फिर जो उनको क्या करती क्रॉस करते हुए जाती है वो होती है कौन सी, वॉकमेंस कैनाल। इज दैट क्लियर। तो ये होती है हमारी किसके बारे में, आपके कॉम्पैक्ट बोन की हिस्टोलॉजी के बारे में। फिर हम बात करते हैं स्पंजी बोन के अंदर, फिर अगर हम बात करें स्पंजी बोन, स्पंजी बोन कहां प्रेजेंट होती है, आप इसमें बोल सकते हैं लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस में, लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस में, एंड आपकी शॉर्ट बोन के सेंटर पार्ट में आपकी प्रेजेंट होती है क्या, स्पंजी बोन। देन इसके बाद जब हम अगर देखें इसकी स्ट्रक्चर जनरली दिखता कैसे, जनरली हमने बोला था हनी कॉम्ब की तरह दिखाई देती है, इसके अंदर ओस्टियोन प्रेजेंट नहीं होते, खास बात इसकी नो ओस्टियोन, नो ओस्टियोन, ओस्टियोन नहीं प्रेजेंट होते, तो फिर कौन प्रेजेंट होता है, तो इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो होती है ट्रेबेक्युलाई, ट्रेबेक्युलाई होती है, ट्रेबेक्युलाई। और ये ट्रेबेक्युलाई किस तरह से दिखाई देती है, आप इसका डायग्राम देखेंगे, ये हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि ये हनी कॉम्ब की तरह दिखाई देती है, हम बोलते हैं कैसी, हनी कॉम्ब की तरह। हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, आपको दिखाएंगे भी कि हनी कॉम्ब किस तरह से दिखाई देती है। तो इसका डायग्राम देखेंगे हम, ये देखिए, एक तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम देख लो, उसके बाद थोड़ा एक अच्छा डायग्राम भी देखेंगे हम लोग। ये देखिए लॉन्ग बोन है ना, और लॉन्ग बोन के एपिफाइजियल पार्ट पे, लॉन्ग बोन के एपिफाइजियल पार्ट का एक
कट लिया गया और देखो इसकी स्ट्रक्चर दिखाएगी, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रेबेक्युलाई। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेबेक्युलाई। ठीक है। और जो आपकी ये ट्रेबेक्युलाई होती है, ये जो आपकी जो ट्रेबेक्युलाई होती है वो क्या होती है, फिल्ड होती है, फिल्ड विद बॉन फिल्ड विद रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, फिल्ड विद रेड बोन मेरो। और ये क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है कॉम्पैक्ट बोन की। ये जो आपकी ट्रेबेक्युलाई होती है स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट। तो आप बता सकते हैं मुझे क्या यहाँ पे कमेंट करके कि आपकी कॉम्पैक्ट बोन की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको चीजें समझ में आई हो। ये होते हैं हमारे क्या इसकी जनरली पैथोफी, ये क्या बोल सकते हैं, हिस्टोलॉजी के बारे में कुछ कुछ बातें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हर एक बोन के बारे में, छोटी छोटी बातें कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स के बारे में, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं हमारे स्केलेटन के बारे में। तो अगर हम स्केलेटन के अंदर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर बोन का एक का नाम लूं तो हम उसे बोलते हैं टेम्पोरल बोन। कौन सी बोन, हमारी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के तीन पार्ट होते हैं, आप सब लोगों का आइडिया होगा कौन कौन सा, स्क्वैमस, स्क्वैमस, मेस्टोइड, मेस्टोइड एंड हमारा पेट्रस। अब इस पेट्रस की खास बात होती है कि ये क्या करता है, कवर करता है, या हम बोल सकते हैं कि एनक्लोज द रिसेप्टर ऑफ enclose the receptor of hearing and balancing, hearing and balancing। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बोन है। ठीक है, बैलेंसिंग एंड जो हियरिंग के रिसेप्टर है उनको इनक्लोज करता है कौन, पिट्रस पार्ट। तो इसमें तीन पार्ट है, स्क्वैमस, मेस्टोइड एंड पिट्रस। नेक्स्ट अगर मैं बोन की बात इसके अंदर बात करूं, क्वेश्चन आता है की स्टोन ऑफ क्रेनियल फ्लोर, क्वेश्चन आता है की स्टोन ऑफ क्रेनियल फ्लोर, की स्टोन ऑफ क्रेनियल फ्लोर। तो आंसर करना है आपको कि की स्टोन कौन सी बोन है, हम बोलते हैं क्या, स्फेनोइड बोन। कौन सी, स्फेनोइड बोन, जो कि किस शेप होती है, जिसे हम बोलते हैं कि बैट शेप या फिर बेट ऑब्लिक बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप्ड, ये होती है इसकी क्या स्ट्रक्चर। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें, इसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है, क्रीबी फॉर्म प्लेट, क्रीबी फॉर्म प्लेट। ये क्रीबी फॉर्म प्लेट क्या होती है, नेक्स्ट टर्म है क्रीबी फॉर्म प्लेट क्या होती है। तो ये हम बोलते हैं क्या, इथमोइड बोन में होती है, हम बोल सकते हैं कि किस में होती है, इथमोइड बोन के अंदर देखने को मिलती है। और ये क्या करती है, रूफ बनाती है, रूफ ऑफ नाजल केविटी, नाजल केविटी की क्या बनाती है, रूफ बनाती है। जनरली क्या होती है, इस बोन में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, होल होते हैं, जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं कि जिनके थ्रू क्या होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स बाहर आती है। और इस तरह की जो छोटे छोटे छेद होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, ऑल्फैक्टरी फोरामिना। हम इन्हें क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी फोरामिना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑल्फैक्टरी फोरामिना से क्या होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है, क्रॉस करती है, और क्या होता है यहाँ पे जो ऑल्फैक्शन के सेंसेशन है वो आगे पास होते हैं। ठीक है। उसके अलावा फेस में कौन कौन सी बोन होती है मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग इमेज गूगल सर्च करके करिएगा, वो भी इमेज आपको डायग्राम भी मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आता है हाइयोइड बोन के ऊपर कि हाइयोइड बोन कैसी दिखाई देती है। तो हम बोलते हैं कि जो हाइयोइड बोन होती है वो हॉर्स शू शेप होती है, हॉर्स शू शेप्ड होती है। और इसकी खास बात यह है कि जो आपकी हाइयोइड बोन है, एकमात्र ऐसी बोन है, ओनली ओनली बोन, ओनली बोन विच डू नॉट अटैच्ड
अटैच्ड विद अनदर बोन, है ना। एकमात्र सी बोन है जो दूसरी बोन से क्या नहीं है, अटैच्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए, उसके बाद में सूचर, और हम बात करते हैं किसके बारे में, फोंटानेल्स के बारे में। ये दोनों के लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों का सूचर एंड फोंटानेल्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो आप लोग पीछे जाकर के देख सकते हैं, हमारी पहली ही क्लास इन्हीं के ऊपर थी, सूचर और फोंटानेल, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। इवन पीडियाट्रिक में भी फिर से डिस्कस किया गया है, तो आप दोनों में से किसी में भी जाकर के देख सकते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, पूछा जा सकता है इसकी लेंथ कितनी होती है। तो अगर लेंथ की बात करें तो मेल में होती है 71 सेंटीमीटर एंड फीमेल में होती है 61 सेंटीमीटर। क्लियर है? और ये जो आपकी जो हम बोल सकते हैं जो वर्टिब्री होती हैं वो अडल्ट के अंदर हम बोलते हैं, अडल्ट्स के अंदर हम बोल सकते हैं क्या, 26 होती हैं, बट चिल्ड्रंस में या फिर हम बोल सकते हैं इन्फेंट के अंदर या न्यू बॉर्न के अंदर कितनी होती हैं, 33 होती है। वो 33 कैसे हैं और 26 कैसे हैं वो हम डिस्कस करेंगे अब इसमें देखिए, जो 26 वर्टिब्री होती है इसमें कौन कौन सी होती हैं, हम बोलते हैं 7 क्रेनियल, 7 सॉरी क्रेनियल नहीं, गलती से क्रेनियल निकल गया, 7 सर्वाइकल, सर्वाइकल। उसके बाद में 12 थोरेसिक, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 लंबर एंड 1 सैक्रम, 1 सैक्रम एंड 1 कॉकिग्स, कॉकिग्स। अभी खास बात यह है कि जो आपकी कॉकिग्स होती हैं ये जब बच्चा पैदा होता है तो 4 पार्ट में होती हैं और ये 5 पार्ट में होती है, जो आगे चल के दोनों क्या हो जाती हैं, फ्यूज्ड हो जाती हैं, जो आगे चल के क्या होती हैं, आगे फ्यूज्ड हो जाती हैं। बस इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को फाल्स वर्टिब्री, फाल्स या फिर हम बोल सकते हैं फिक्स्ड वर्टिब्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, फाल्स ऑब्लिक फिक्स्ड वर्टिब्री के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें हम लोग ट्रू वर्टिब्री के नाम से जानते हैं, हम इन्हें ट्रू वर्टिब्री के नाम से जानते हैं, हम इन्हें ट्रू वर्टिब्री के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है कि आपको में कौन सा आपकी जो आपकी हम बोलते हैं कि जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर कौन सा पार्ट आपका कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। तो अगर मैं इसके डायग्राम के तौर पर अगर मैं आपसे बनाना चाहूँ, ये मान लो हमारी क्या है, ये हमारी सर्वाइकल है, ठीक है, ये क्या है, हमारी सर्वाइकल है। हम देख कैसे रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, हम लोग देख ऐसे रहे हैं, हमारा विजन ऐसे है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सर्वाइकल है। और जो आपकी सर्वाइकल होती है वो होती है कैसी, कॉन्वेक्स, ये कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है। उसके बाद जो आपकी सर्वाइकल के बाद थोरेसिक है, वो इस तरह से कुछ दिखाई देती है, ठीक है। वो कैसे, इस तरह से दिखाई देती है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, पीठ के पार्ट को देख रहे हैं, यानी जिसका जो डोर्सल पार्ट है, जो पीछे का पार्ट है, उसे आप पीछे से देख रहे हैं, उसकी बैक को देख रहे हैं। तो आपने देखा कि गर्दन थोड़ी सी ऐसे बाहर निकली हुई है, ठीक है, कमर थोड़ी सी अंदर धसी हुई है, देन फिर लंबर थोड़ी सी फिर से बाहर है, लंबर थोड़ी सी फिर से बाहर है, और फिर सैक्रल वापस से धसी हुई है। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिलती है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलती है। तो इसमें हम बोलते हैं जनरली जो आपकी सर्वाइकल है वो तो कॉन्वेक्स है, थोरेसिक, थोरेसिक जो होती है वो कॉनकेव होती है, कॉनकेव होती है। फिर लंबर आपकी वापस से कॉन्वेक्स होती है, एंड आपकी जो सेक्रल है
वो फिर से कॉनकेव होती है। क्लियर है? तो अगर डायग्रामेटिक वे में याद रहे तो बहुत अच्छा, और नहीं हो तो आप सीधा याद भी रख सकते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सेक्रल। तो शुरुआत करनी है कॉन्वेक्स से, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ठीक है, वी से हम क्या करनी है, शुरुआत करनी है। वी से हमेशा क्या है, शुरुआत करनी है यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान में रहेगा। वी से कैसे, क्योंकि देखिएगा ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, वी का ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक वर्टिब्री की स्ट्रक्चर की, कि वर्टिब्री, आखिर वर्टिब्री में क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है ये देखिए, ये एक वर्टिब्री की स्ट्रक्चर है। ये देखिए बीच का वाला जो पार्ट है, बीच का वाला पार्ट है, इसे हम लोग वर्टिब्रल फोरामिना के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग वर्टिब्रल आर्च या वर्टिब्रल नोच, ये जो दो स्पाइन की तरह लिख रखे हैं, इसे हम बोलते हैं लेटरल ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इधर इसको भी हम लेटरल ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। इसे पोस्टीरियर स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। ये जो दो ऊपर की तरफ प्रोसेस है, इन्हें हम बोलते हैं सुपीरियर एंटिकुलर प्रोसेस के नाम से जानते हैं, या फिर पेडाइकल्स के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो आर्चेस है उन्हें हम लोग वर्टिब्रल आर्चेस और न्यूरल आर्चेस के नाम से जानते हैं। बीच में वर्टिब्रल फोरामिना, और यहाँ पे क्या है, इसकी बॉडी, या फिर जिसे हम लोग सेंट्रम के नाम से भी जानते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है एक हमारी वर्टिब्री की। उसके बाद में इसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है फर्स्ट वर्टिब्री का क्या नाम है, फर्स्ट वर्टिब्री। तो फर्स्ट वर्टिब्री का नाम आई होप आप लोगों को पता होगा। हम इसे बोलते हैं क्या, एटलस। हम बोलते हैं एटलस, या हम बोल सकते हैं एटलांटा, एटलांटा, एटलांटा। तो जो ये जॉइंट बनाती है ऑक्सीपिटल बोन के साथ मिल करके, उसका नाम होता है क्या, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। क्या नाम होता है, एटलांटो, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ऑक्सीपिटल जॉइंट। और इसका काम क्या होता है, ये जनरली कौन सा मूवमेंट करवाती है। तो आपने सबने बजरंगी भाईजान देखी होगी, तो बजरंगी भाईजान में जो छोटी बच्ची होती है मुन्नी, वो पूरी मूवी में उसके दो ही सीन है, या तो वो हाँ में गर्दन हिलाती है या फिर ना में गर्दन हिलाती है। तो जब वो हाँ में गर्दन हिलाती है, जब हाँ में गर्दन हिलाती है, तो वहां पे यही काम आता है। इनके यस में जब नेक को मूवमेंट कराया जाता है, तो कौन सा आपकी फर्स्ट वर्टिब्री काम आती है, या फिर एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट काम में आता है। वही जब आपको नो बोलना होता है, तो आपका जो सेकंड वर्टिब्री होती है वो काम आती है। सेकंड वर्टिब्री का नाम क्या होता है, सेकंड वर्टिब्री की अगर मैं नाम की बात करूं, इसका नाम होता है एक्सिस, एक्सिस या फिर ओडोंटोइड वर्टिब्री, अडंटोइड वर्टिब्री, अडंटोइड वर्टिब्री। ये कौन से मूवमेंट के लिए, ये तो यस के लिए थी, ये नो के लिए काम आती है। इज दैट क्लियर? और ये इसके जो जॉइंट बनता है, उस जॉइंट का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। इज दैट क्लियर? तो ये होता है क्या, कुछ बोन्स के बारे में, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। उसके अलावा जो आपकी जो लंबर होती है, जो लंबर वर्टिब्री है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। लंबर वर्टिब्री, ये क्या होती है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, सब में लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। आपसे पूछ सकता है मोस्ट प्रोमिनेंट सर्वाइकल वर्टिब्री कौन सी है, मोस्ट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री, हम बोल सकते हैं क्या, C4। जो फोर्थ नंबर की सर्वाइकल वर्टिब्री, वो क्या है, मोस्ट प्रोमिनेंट है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। फिर हम बात करते हैं सेक्रम जो होता है, आपको मैंने अभी भी बताया था कि जो सेक्रम होता है, जो एक सेक्रम होता है, वो कितनी सेक्रम से मिलकर बना है, कितनी
5 बोन से बना है। और इन 5 बोन का क्या होता है, आगे चल के क्या होता है, ये बचपन में 5 होती है, बाद में इनका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है अप्रोक्स एट द एज ऑफ 30 ईयर। 30 साल की उम्र में क्या होता है, इनका फ्यूजन हो जाता है। और जो आपकी कॉकिग्स होती है, जो आपकी कॉकिग्स है, वो भी क्या है, एक बोन है, लेकिन जब बचपन बच्चा पैदा होता है तो 4 बोन होती हैं। ये भी कब तक, आपकी अप्रोक्स एट 20 टू 30 एज तक क्या होती है, ये भी क्या होती है, आपस में सारी की सारी जुड़ जाती हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट में अगर हम बात करूं, नेक्स्ट बात करूं तो एक पार्ट होता है आपकी स्टर्नम का, जिसका नाम होता है जिफी स्टर्नम। जिसका नाम क्या होता है, जिफी स्टर्नम। जिफी स्टर्नम। जिफी स्टर्नम के अंदर क्या होता है, ये क्या होती है, एक तरह से हाइलिन कार्टिलेज होती है। हम बोलते हैं क्या, हाइलिन कार्टिलेज। क्या होती है, हाइलिन कार्टिलेज होती है। इसे हम बोलते हैं कि ओसिफाइड हो जाती है, कितनी, ओसिफाइड एट 40 ईयर ऑफ एज, करीब 40 साल की उम्र में क्या होती है, ओसिफाइड होती है। ये हम बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यूरिंग सीपीआर, ड्यूरिंग सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। उसके अलावा क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर बोन कौन सी है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन या फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर बोन हम बोलते हैं कौन सी, आपकी क्लेविकुलर बोन। क्लेविकुलर बोन ये क्या होती है, मोस्ट प्रोमिनेंट होती है फ्रैक्चर के लिए। छोटी छोटी सी बात पे क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। और ये जो आपकी जो क्लेविकुलर बोन है, ये स्कैपुला से मिलकर के कौन सा जॉइंट बनाती है, जॉइंट बनाती है आपका कौन सा, एक्रोमिनो, एक्रोमिनो क्लेविकुलर, क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट यहाँ पे ये बनाती है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो आपकी जो ये स्कैपुला होती है, स्केपुला होती है, इसमें क्या होती है, जो कैविटी होती है उसका नाम क्या होता है, ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि आपकी ग्लिनोइड कैविटी वगैरह ये सब चीजें क्या है। तो जो आपका अभी जो स्केपुला के अंदर ग्लिनोइड कैविटी है वो जुड़ता किससे है, ह्यूमरस के साथ, ह्यूमरस के साथ। और जॉइंट बनता है, और जो जॉइंट बनता है कौन सा, ग्लिनो ह्यूमोरल जॉइंट, कौन सा, ग्लिनो ह्यूमोरल, ह्यूमोरल जॉइंट। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात कर, अब आपको ये किस तरह से दिखाई देता है वो भी देख लीजिए। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए क्रोकोनोइड फोसा, लेटरल एपिकोंडाइल, नहीं काम का, ये ह्यूमरस बोन है, ये ग्लिनोइड कैविटी है। ठीक है, ये हमारा स्कैपुला, हेड ऑफ ह्यूमरस है, एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है, हेपिफाइजिलाइन है। तो ये पूरा इस चीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट आपका कर रहा है ग्लिनो ह्यूमोरल जॉइंट को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो अल्ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो अल्ना। अब देखिए जो रेडियो अल्ना है, तो आपकी जो रेडियो होती है वो तो किस साइड होती है, थंब साइड होती है, किस साइड में, थंब साइड होती है। ये ध्यान में रखना है। अब हमसे पूछ सकता है क्या, ये ट्रोक्लिया क्या होता है, तो ट्रोक्लिया आपको मैं अगर बताना चाहूं कि ट्रोक्लिया कौन सा पार्ट है एक बोन के अंदर, ये देखिए पूरी की पूरी बोन है आपके सामने, ये ह्यूमरस है, ये आपकी रेडियस बोन और ये अल्ना बोन, ये यहाँ पे आपके बीच में ट्रोक्लिया, ये बीच में आपका ट्रोक्लिया, और यहीं पे आपका क्या है, कैपिटुलम भी है। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्या, कैपिटुलम है। जनरली ये होता क्या है, कैपिटुलम होता क्या है, स्मॉल, हम बोल सकते हैं ट्रैक कैपिटल के स्मॉल राउंड आर्टिकुलर, स्मॉल राउंड
आर्टिकुलर, स्मॉल राउंड आर्टिकुलर एंड ऑफ बोन, यानी कि बोन के एंड में क्या है, ये कुछ आपकी बोल सकते हैं कि आर्टिकुलर क्या होते हैं, डिपोजिशन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटुलम बोलते हैं। ट्रोक्लिया क्या होता है, ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना क्या होता है, आर्टिकुलेट विद ट्रोकिया फ्यूमरस टू फॉर्म एल्बो जॉइंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख सकते हैं, आपको ध्यान में रहेगा। अब ध्यान में रखिए, इसी के अंदर, इस बोन के अंदर आपकी जो रेडियस बोन है, इस रेडियस बोन के अंदर आपकी क्या फ्रैक्चर अगर हो, रेडियस बोन में अगर फ्रैक्चर हो, दो टाइप के फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं, एक होता है कुलीज, कुलीज फ्रैक्चर एंड दूसरा होता है स्मिथ फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर। अगर देखिए आपकी बोन यहां से क्या हो गई, फ्रैक्चर हो गई, तो या तो कुलीज फ्रैक्चर होगा या फिर स्मिथ फ्रैक्चर होगा। कुलीज फ्रैक्चर में क्या होगा, हाथ का जो मूवमेंट है वो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, एंड स्मिथ फ्रैक्चर में हाथ का मूवमेंट अंदर की साइड रहेगा। जो आपका कुलीज फ्रैक्चर होता है उसमें हाथ इस तरह से हो जाता है, फ्रॉक की तरह, है ना, तो इसलिए हम लोग उसे फ्रॉक एबनॉर्मेलिटी भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको इमेज दिखाना चाहूँ, ये देखिएगा, ये ये देखिए, फ्रैक्चर तो किसका है, रेडियस का है, आउटसाइड हुआ है तो इसको बोला कुलेज फ्रैक्चर, एंड इनसाइड है तो हमने इसे बोला स्मिथ फ्रैक्चर। ये क्वेश्चन आता है भी कुलेज फ्रैक्चर, देखिए आर्म आउटसाइड है या इनसाइड है, इनसाइड है, यानी कि कुलेज फ्रैक्चर, तो आपको कौन सा, ये जो डिनर फॉक एबनॉर्मेलिटी है वो कहां देखने को मिलती है, आप आंसर कर सकते हैं कहां पे, कुलेज फ्रैक्चर के अंदर, इजी सा है, कहां पे देखने को मिलती है, कुलेज फ्रैक्चर के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती है। और ये दोनों में डिफरेंट आप लोग याद में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जनरली आपका जो एक होता है, एक होता है कॉक्सल जॉइंट, कॉक्सल जॉइंट, तो आपका जो कॉक्सल जॉइंट होता है वो कहां पे देखने को मिलता है, आपकी फीमर एंड, फीमर एंड एसिटाबुलम, फीमर प्लस एसिटाबुलम, एसिटाबुलम, ठीक है, जिसे हम लोग प्यार से हिप जॉइंट भी बोलते हैं, जिसे हम प्यार से हिप जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं आपसे टीबिया बोन के बारे में, टीबिया बोन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हम इसे शाइन बोन भी बोलते हैं, हम इसे साइन बोन भी बोलते हैं। जनरली क्या होती है, लार्जर होती है, और उसके अलावा हम बोल सकते हैं वेट बियरिंग बोन होती है, सारा का सारा बोझ इसी पे है, वेट बियरिंग, ये गाना गा सकती है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते, कौन, टीबिया जी उठाते हैं, तो वेट बियरिंग बोन है। इज दैट क्लियर। चलिए उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे एक फ्रैक्चर होता है आप लोगों का, मैं अगर आपको इमेज दिखाना चाहूं, ये देखिएगा, ये आपके अगर टीबिया का क्या हो, फ्रैक्चर हो, अगर क्या हो जाए यहाँ पे, आप बोल सकते हैं ये सॉरी टीबिया बोल रहा हूं मैं, फिबुला का, अगर ये तो टीबिया तो ये है, यहाँ फिबुला का अगर क्या हो रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, पोर्ट्स फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन को आप लोग पोर्ट्स फ्रैक्चर, पोर्ट्स फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, या हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्चर ऑफ, फ्रैक्चर ऑफ फिबुला एट डिस्टल एंड, एट डिस्टल एंड, इज दैट क्लियर। ये होता है हमारा क्या, पोर्ट्स फ्रैक्चर। उसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है आप लोगों का यहाँ पे स्ट्रक्चर, क्या आप लेग्स में आपने देखा होगा, जो लेग्स के अंदर जो ऐसे प्रोट्रूबिशन होता है ना, कि लेग के अंदर छोटा सा ऐसे पार्ट, ये देखिए जिस तरह से ये जो इस तरह से पार्ट निकला हुआ होता है ना, बोन के अंदर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मेलियोलस। देखो आपने बोन के अंदर नीचे देखेंगे ना, जो जनरली ब्लैक सा हो जाता है, या थोड़ा घुटना, जैसे टखन, जिसे आप टखना भी बोल सकते हैं ना,
उस टाइप से दिखाई देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मेलियोलस। चलिए उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टार्सल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टार्सल्स बोन कौन सी होती है, जिस तरह से आपकी जो आपकी रिस्ट बोन्स होती है उसी तरह से आपकी टार्सल्स बोन्स भी होती है। टार्सल्स बोन्स में कौन कौन सी होती हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इसमें एक होती है टेलस, एक होती है कैल्केनस, कैल्केनस, एक होती है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, एक होती है नेविकुलर, नेविकुलर, एक होती है क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, और जो क्यूनिफॉर्म की नंबर होती है वो होती है 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या बनती है, यहाँ पे टार्सल्स, टार्सल्स बनती है, या फिर हम बोल सकते हैं एंकल जो बनती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किसका है, कैल्केनस का है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, हील बोन के नाम से। जो एड़ियां होती हैं हम इसे हील बोन के नाम से जानते हैं, और ये क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ये कैसी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट टार्सल, टार्सल होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट टार्सल्स होती है। और जो ये आपकी जो टार्सल्स है, ये आपकी ओनली एक टार्सल्स ही ऐसी एक बोन है, टार्सल्स क्या करती है, टार्सल्स एकमात्र बोन होती है जो क्या करती है, आपकी फिबुला से जुड़ती है। किसके साथ, फिबुला के साथ। उसके अलावा कोई भी बोन ज्वाइंट नहीं होती है फिबुला के साथ। तो टार्सल्स फिबुला के साथ जुड़ करके क्या बनाती है, ज्वाइंट बनाती है, कौन सा, टैलो, टैलो क्रूरल ज्वाइंट, टैलो क्रूरल ज्वाइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो यानी कि मतलब क्या है, यानी कि आपकी सिर्फ टार्सल यानी कि जो हील बोन होती है वही सिर्फ फिबुला से जुड़ती है आपका एंकल बनाने के लिए, है ना, टू फॉर्म एंकल हम बोल सकते हैं, टू फॉर्म एंकल। एंकल बनाने के लिए सिर्फ क्या हो रहा है, टार्सल फिबुला से जुड़ रही है, जिसे हम लोग टालो क्रूरल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद एक लास्ट प्रोसेस में बचती है, छोटी सी जगह नहीं बची यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहां देख लेते हैं। बोन हीलिंग, छोटा सा प्रोसेस है, एकदम इजी सा। अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो हीलिंग कैसे होगी, तो बोन हीलिंग की अगर प्रोसेस की मैं बात करूं, सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं क्या, जहां पे फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर साइट पे क्या बनेगा, हम बोलते हैं क्या, हीमेटोमा बनता है। क्या बनेगा, हीमेटोमा बनेगा। उस हीमेटोमा पे क्या होगा, हम बोलते हैं क्या, ग्रेन्युलेशन टिश्यू डिपॉजिट होता है, या ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनता है, ग्रेन्युलेशन टिश्यू, ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनता है। अब ये ग्रेन्युलेशन टिश्यू क्या फॉर्मेशन करता है, कैलस फॉर्मेशन करता है, कैलस फॉर्मेशन करता है, यानी कि वहां पे मरम्मत चालू हो जाती है, कैल्शियम आके डिपॉजिट होना चालू हो गया है। अब यहाँ पे जब ये कैलस फॉर्मेशन हो गया तो हमारी काम आती कौन सी, ओस्टियोब्लास्ट सेल, ओस्टियोब्लास्ट सेल, जो क्या करती है, ये हमारा जो कैलस फॉर्मेशन क्या, ओस्टियोब्लास्ट सेल प्रोलिफरेशन होने लगता है, प्रोलिफरेशन होने लगता है, जिससे क्या होता है, रीमॉडलिंग हो जाती है, बोन की क्या हो जाती है, रीमॉडलिंग हो जाती है, और इस तरह से आपकी क्या होती है, बोन की कंप्लीट हीलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, कंप्लीट हीलिंग देखने को मिलती है। तो ये होता है हमारा क्या, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट हमारे चैप्टर से। कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके डायग्नोसिस, स्केलेटल सिस्टम के डायग्नोसिस प्लस एमएसएन पोर्शन यानी कि डिजीज कंडीशंस के बारे में। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने बैचमेट्स के साथ में, आपके कंपटीटर्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और उन लोगों को भी ये रैपिड रिवीजन के अंदर शामिल कीजिएगा, ताकि वो भी बहुत जल्दी से अपनी तैयारी को खत्म कर सके, प्रिपेयर कर सके अपने एग्जाम्स के लिए। तो ये जनरली एक रिवीजन की तरह है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ भी किसी ना किसी दिन जरूर ग्रुप के अंदर। तो शेयर करते रहिएगा, आगे कंटिन्यू बनते रहिएगा, आपको इस डिजीज चैप्टर के बारे में आगे बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।